हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द एनिमे रिविजिट। आई होप आप सब लोग खुश होंगे एंड अपने अपने घर में आप सब बहुत सारी मौज ले रहे होंगे। तो गाइज, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने प्यार के लिए क्या क्या कर सकते हो, तो वो कहेगा कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। बट क्या आप उसको मौत के मुंह से वापस ला सकते हैं? आज की मूवी में हम यही देखेंगे कि एक लड़की अपने प्यार के लिए गई मौत की दुनिया में अपने प्यार को वापस लाने के लिए। क्या वो उसको वहां से वापस ला पाएगी कि नहीं, ये आज की मूवी का हमारा सवाल है। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो यहाँ पे अपनी मूवी की मेन कैरेक्टर है आसुना। एंड अगर आपको आसुना के बारे में थोड़ा बताया जाए तो आसुना स्कूल की टॉपर है, वो पढ़ाई में सबसे अच्छी है। शी इज काइंड ऑफ अ सीरियस इन लाइफ। वो घर पे अकेली मम्मी को हेल्प करती है, वो सारे काम करने में माहिर है, चाहे कि बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, ब्रेकफास्ट से लेकर लंच। लाइक शी इज काइंड ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट गर्ल यू कैन हैव। एंड ऑल्सो आसुना को रेडियो सुनना पसंद है। एंड ये जो रेडियो वो उसको उसके पापा ने दिया होता है बचपन में। एक्चुअली उसके जो पापा है वो बचपन में गुजर गए होते हैं। इस रेडियो को उसको दूर पहाड़ पे जाके सुनने में मजा आता है। एंड उसी पहाड़ पे उसका हाइड आउट होता है, लाइक ट्री हाउस। एंड ये नॉर्मल रेडियो भी नहीं होता जैसे हमारा बटन वाला रेडियो होता है जिसको हम घुमा के गाने सुनते रहते हैं। बट दिस इज नॉट दैट रेडियो। ये बहुत ही अलग रेडियो होता है जिसमें वो पत्थर डाल के गाने सुनती रहती है। एंड वो नॉर्मल मेलोडीज भी नहीं होती, बहुत ही अजीब गाने होते हैं जिसको वो सुनती रहती है। बट अब उसकी लाइफ है, उसको सुनना पसंद है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो ये आसुना का एक पूरा पिक्चर है कि तो वो लाइफ में एक सीरियस लड़की है एंड उसको उसके रेडियो पे गाने सुनना पसंद है। तो अपने डेली शेड्यूल की तरह स्कूल के बाद हर दिन अपनी जो आसुना है वो जा रही होती है उस क्लिफ पे गाने सुनने के लिए। बट टुडे इज नॉट हर डे, क्योंकि आज रास्ते में उसे मिलता है एक भयानक सा क्रिएचर। पहले तो उसे लगता है कि एक बेयर है, एक भालू है, बट बाद में वो कोई डिफरेंट ही क्रिएचर होता है। एंड कुछ समझने से पहले वो क्रिएचर हमला कर देता है अपनी आसुना पे। लकीली वहां पे एक लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है शुन। एंड अपनी आसुना को बचाने के लिए वो भिड़ने लगता है उस क्रिएचर से। वो क्रिएचर बहुत स्ट्रांग होता है एंड वो अपने शुन को फेंक देता है दूर की साइड रेलिंग पे। एक रेलिंग उसके लिटरली हाथ में घुस जाती है। बट लकीली शून के गले में एक काइंड ऑफ नेकलेस होता है जिसपे वही पत्थर होता है जिस पत्थर से जो अपनी आसुना है वो गाने सुना करती थी। एंड वो पत्थर अचानक से चमकने लगता है जिसके वजह से जो सामने वाला क्रिएचर है उसके अंदर से क्रिस्टलाइजेशन निकलने लगता है एंड वो क्रिएचर वहीं पे खत्म हो जाता है। लकी इनका डे आज की वो अगर नेकलेस नहीं चमकता तो पहले तो जाता शुन एंड उसके बाद जाती आसुना। अब वहां पे बहुत सारा हल्ला ना हो इसलिए शुन जल्दी से अपनी आसुना को उठाता है एंड ले चलता है उसी क्लिफ पे। पहले तो आसुना बेहोश होती है बट जैसे ही उसको होश आता है तो वो देखती है कि सामने शुन बैठा है एंड एक्चुअली शुन का हाथ बहुत जख्मी है, उसके हाथ से खून बह रहा है। तो एज अ ग्रेटिट्यूड कि उसने मुझे बचाया था इसलिए वो उसके पास जाती है, उसकी जो जख्म होती है उसको साफ करती है, उस पर मेडिसिन लगाती है एंड उसका जो स्कार्फ होता है गले में उसको लगा के उसके हाथ पे बांध देती है कि ताकि उसका जो खून है वो रुक सके। वो अब आसुना के दिमाग में बहुत सारे सवाल है कि वो क्रिएचर कौन था, तुम इतने पावरफुल कैसे हो, तुमने उसको कैसे हराया। बट अभी उसके हाथ पे जख्म लगी है इसलिए वो सोचती है कि अभी इतने सारे सवाल पूछना सही नहीं होगा। इसके अलावा उसको कुछ राहत के लिए वो अपना रेडियो उसके कान में पकड़ा देती है। यहाँ पे दोनों में बहुत सारी बातें होती है, दोनों ही सेम एज के, तो दोनों में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही जल्दी डेवलप होना शुरू होती है। जाते जाते जो अपना शुन है वो अपनी आसुना को फोरहेड पे किस करता है जिसकी वजह से आसुना बहुत ज्यादा शॉक में चली जाती है कि भाई फर्स्ट ही मीटिंग में इसने सीधा मुझे फोरहेड पे किस किया। वो शर्म से वहां से भाग जाती है दूर पे, बट मन ही मन में वो भी खुश है क्योंकि पहली बार किसी ने उसको किस किया होता है। वो भाग के अपने घर पे जाती है एंड पूरी रात उसी के बारे में सोचती रहती है क्योंकि उसके दिल में भी कहीं ना कहीं अब फीलिंग्स आना शुरू थी। क्योंकि पहले तो शुन ने एक हीरो जैसे एंट्री मार के उसको बचाया था एंड उसके बाद बहुत सारी बातें हुई उनमें एंड उसने उसको फोरहेड पे किस किया। इसलिए अपनी जो आसुना है उसके दिल में शुन के लिए एक हल्की सी फीलिंग्स होती है ना, वो जगना शुरू हो चुकी है। पर दूसरी तरफ जब हमें शुन के पर्सपेक्टिव से चीजें दिखाई जाती है तो शुन का आज इस धरती पे आखिरी दिन होता है। वो कहता है कि मुझे इस दुनिया में जो भी सारी चीजें देखनी थी वो मैंने देख ली, मैं आसुना से मिल गया एंड वो अपने रिवर में कूद के जान दे देता है। भाई एक डार्क टर्न अचानक स्टोरी अभी शुरू हुई है एंड एक अचानक वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया जैसी चीज। अगले दिन आसुना फिर से एक बार उसी जोश में शुन से मिलने के लिए जाती है उसी पहाड़ पे। बहुत सारी बारिश हो रही है बट आज शुन उससे नहीं मिलता। उसे पता नहीं कि शुन अचानक कहाँ चला गया।
बट उसकी जो मॉम है उसको किसी का फ़ोन आता है एंड फ़ोन पे उसे पता चलता है कि किसी बच्चे की लाश मिली है एंड उस लाश के हाथ पे आसुना का स्कार्फ था। जैसे आसुना घर पे आती है उसकी मॉम उसको बताती है कि पुलिस को किसी बच्चे की लाश मिली है जिसके हाथ पे तुम्हारा स्कार्फ था। इस चीज़ को सुन के अपनी आसुना का दिल टूट जाता है। यार एक नई प्यार की शुरुआत थी, कल ही वो मिले थे, प्लस उसको एक किस भी मिला था। सो दैट्स काइंड ऑफ अ सैडेस्ट थिंग कि अब भाई वो कैसे जिए, उसको एक सुन के लिए कुछ ना कुछ तो फीलिंग्स आ रही है, बट अभी उसको अपनी ज़िंदगी के साथ जीना होगा। वो अगले दिन स्कूल में जाती है, बट स्कूल में उसका ध्यान नहीं लग रहा क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में फिर भी शून का ख्याल वापस आ रहा है। बट स्कूल में एक लेक्चर होता है जिसमें उनके जो टीचर्स है वो ओल्ड मिथोलॉजी बता रहे होते हैं, जिस मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक लवर, एक यंग गर्ल अपने प्यार को पाने के लिए धरती के नीचे चली गई अगारता नाम की जगह पे, एंड वहाँ पे एक लाइफ एंड डेथ का एक जो गेट था, वहाँ से अब उसका जो लवर था उसको उसने वापस लाया था। एंड इस स्टोरी में स्पेशली अपनी आसुना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है क्योंकि मैं यहाँ से बता देता हूँ, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वही ख्याल चल रहा है कि मैं भी अब अगारता जाऊँगी एंड शुन को वापस लेके आऊँगी। अब इस चीज़ के बारे में अपनी आसुना को बहुत सारी जानकारी चाहिए, तो वो फिर से एक बार अपने टीचर के पास जाती है एंड उससे पूछती है कि क्या ये बात सच है कि अगारता एग्जिस्ट करता है एंड आप जो स्कूल में कह रहे थे वो सही है। तो टीचर उसको बताता है कि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, मुझे ये पता नहीं कि ये चीज़ सच है या नहीं, बट रिसर्च के अकॉर्डिंग 3000 साल पहले धरती पे जो ह्यूमंस रहते थे उनके साथ धरती पे गॉड्स भी रहा करते थे। बट जैसे जैसे हमारे ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ, जो पहले ह्यूमंस थे उनको फर्स्ट ह्यूमन कहा जाता था, उन्होंने धरती के नीचे बना ली क्योंकि जो ह्यूमंस का इवोल्यूशन था उसके साथ जंग बढ़ने लगी, हेटरेट बढ़ने लगी, एंड जो फर्स्ट ह्यूमंस थे जो गॉड्स के साथ रहते थे उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी, इसलिए वो धरती के नीचे चले गए। उस जगह को कहा जाता है अगारता एंड ये स्टोरी वहाँ की है। एंड शुरुआत में तुम जिस लड़के से मिली थी वो लड़का कहीं ना कहीं अगारता ही था क्योंकि गले में उसके वो नेकलेस मिला था। भाई अब इस चीज़ को सुन के अपनी आसुना बहुत खुश हो जाती है क्योंकि एक मौका है शुन को वापस लाने का। बस अब उसको ये ढूंढना है कि अगारता में एंट्री कैसे लेनी है। मेन तो सवाल वही है ना कि अगारता में जाना कैसे है। तो वो फिर से एक बार चली जाती है उसी क्लिफ पे, शायद उसको वहाँ से कोई क्लू मिल सके, बट वहाँ पे इस बार होता है कोई अलग ही लड़का। पहले तो उसे लगता है कि वो शुन ही है, बट जैसे वो नकाब हटाती है तो वो होता है शिन। एक्चुअली शिन का एक यंगर ब्रदर होता है, एक छोटा भाई, एंड वो होता है वो शिन। तो शिन तो पहले उसे कहता है कि तुम जो शिन को समझ रही थी, शिन की एक्चुअली डेथ हो चुकी है, वो पहले ही बहुत ज़्यादा बीमार था एंड वो अर्थ पे आया था किसी को ढूंढने के लिए, बट वो अब मर चुका है एंड मैं उसका जो नेकलेस है वो लेने के लिए वापस आया हूँ। बट जब तक उनकी बातें खत्म हो वहाँ पे आ जाते हैं कमांडोज, उनके हाथों में है गन, पीछे से आ जाता है हेलीकॉप्टर, दोनों तरफ से गोलियों की बूंदाबांदी चल रही है एंड वो चाहते हैं शिन के हाथ का नेकलेस, बट शिन वो नेकलेस देने के लिए तैयार नहीं है, वो उनको मारने की धमकी दे रहा है। तभी शिन वहाँ से भागने का डिसाइड करता है, साथ में ले जाता है आसुना को क्योंकि आसुना अगर वहाँ पे खड़ी रही तो वो लोग उनको मार डालेंगे। ऊपर से हेलीकॉप्टर फायरिंग कर रहा है, कमांडोज उनको आदेश देते हैं कि थोड़ा सा रुको, वो अगारता के गेट तक जाएगा, जब वो वहाँ पे जाएगा तब हम उनका पीछा करेंगे। शिन एक गुफा में जाता है आसुना को लेके, उसको लगता है कि वो गुफा सेफ है, बट कमांडोज वहाँ पे भी उनको ढूंढ लेते हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर से बम गिराया जा रहा है, लिटरली वो बच्चे हैं, बच्चों पे तुम बम गिरा रहे हो। अब शिन के पास कोई ऑप्शन नहीं है अगारता में एंट्री लेने के बजाय, क्योंकि अगर वो बाहर गया तो वो लोग उनको मारेंगे एंड जो शिन का पूरा जो मिशन है वो है उस नेकलेस को वापस लाने का। तो वो आसुना को लेके और धरती के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वहाँ से ही अगारता का गेट उसको मिलने वाला है। अगारता के गेट पे होता है गेट कीपर जिससे अपने शिन को पास करना है, बट वो जो गेट कीपर है वो ऊपर जो धरती के लोग हैं उनको एंट्री नहीं देता। जैसे ही वो आसुना को देखता है वो आसुना पे हमला करने की कोशिश करता है, जो शिन है वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। शिन एक्चुअली बॉन्ड फाइटर है तो उसमें अंदर बहुत ताकत है, तो वो उस क्रिएचर से लड़ रहा है। कहीं ना कहीं वो कामयाब हो जाता है उस क्रिएचर पे काबू पाने के लिए, बट वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है आसुना की आवाज़ से। जब तक वो आसुना को देखे तब तक वो क्रिएचर पीछे से जग जाता है एंड अपना जो शिन है उसको हवा में फेंक देता है, बट यहाँ से तब तक एंट्री हो जाती है सोल्जर्स की। वो अपनी गोलियों से भून डालते हैं उस क्रिएचर्स को एंड क्रिएचर्स को मार डालते हैं। शिन उनको रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि उस क्रिएचर को मत मार डालो, वो अगारता का गेट कीपर है, अगर वो नहीं रहा तो इस गेट को कोई भी रक्षा नहीं कर सकता, बट वो सोल्जर्स किसी के सुनने के मूड में नहीं है, वो मार डालते हैं उस
क्रिएचर्स एंड वो जो कमांडो होता है वो लेता है अपनी आसुना को हॉस्टेज पे एंड अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब शिन को वो नेकलेस देना ही पड़ेगा। तो जो अपनी आसुना है वो नेकलेस लेके आगे जा रही है, बट यहाँ पे जो उनका कमांडो है वो कर देता है डबल क्रॉस, यानी कि वो जो कमांडर है वो अपनी आसुना को लेके एंट्री मार देता है अगार्था में एंड उसके जो बाकी साथी है उनको बाहर छोड़ देता है। बट जब तक गेट बंद होए तब तक अपना जो शिन है वो एंट्री मार देता है अगार्था में। फाइनली अब अपना शिन, वो कमांडो एंड जो अपनी आसुना है वो आ चुके हैं अगार्था में। यहाँ पे आसुना को कुछ समझ में नहीं आ रहा, शिन उस पर हमला करे तब तक वो अपना जो कमांड है वो अपना मास्क रिवील कर देता है एंड एक्चुअली में पता है वो कौन होता है, वो होता है आसुना का टीचर, स्कूल वाला टीचर। इसको देख के अपनी आसुना को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, बट शिन का ओरिजिनल मिशन ये था कि वो जो नेकलेस है उसको अगार्था में वापस ले आना, उसके जो क्लैन है उसमें वापस ले आना। तो वो अपना जो नेकलेस लेता है एंड वहाँ से निकल पड़ता है। यहाँ पे आसुना के दिमाग में बहुत ज़्यादा सवाल है कि यहाँ पे जो उनका टीचर है वो क्या कर रहा है। तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने हम पे हमला क्यों किया एंड ये सब क्या चल रहा है, ये अगार्था में तुम मुझे क्यों लेके आए हो। तब वो अपना जो टीचर है वो अपना असली मकसद यहाँ पे रिवील कर देता है कि एक्चुअली बहुत साल पहले उसकी जो वाइफ थी लीजा नाम की, वो डिजीज़ से मर चुकी थी एंड जो वो टीचर है वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था एंड वो उसके गम में इतना खो गया कि वो उससे वापस ही नहीं आ पाया एंड इसीलिए वो अपने प्यार को, अपनी वाइफ को वापस लेने के लिए अगरता आना चाहता था। उसको अगरता में आने का बस एक ही रास्ता था कि अगरता से अगर कोई बाहर आए तो उसको पकड़ो, उसका नेकलेस लो एंड अगरता में एंट्री पाओ। लकीली यहाँ पे तुम रास्ते के बीच में आ गई एंड तुमने पहले शुन को ढूंढ लिया, जिसके वजह से वो नेकलेस हमें पता चला एंड फिर हमने तुमका पीछा किया एंड अब फाइनली मैं अगार्था में आ चुका हूँ। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि तुम्हें मारने का या शिन को मारने का या जो भी आए, मुझे बस अपनी वाइफ वापस चाहिए। एंड यहाँ पे जो अपनी आसुना है वो उस बातों को सुन के रियली टच हो जाती है कि कोई अपने प्यार के लिए इतना सैक्रिफाइस करने को तैयार है एंड उसके दिल में जो शुन के लिए फीलिंग्स है अब वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है एंड वो भी डिसाइड करती है कि ठीक है, अगर हम यहाँ तक आए हैं तो हम उस गेट को ढूंढेंगे, द गेट ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड हम लोग वहाँ से शुन एंड तुम्हारी जो वाइफ है उसको वापस लेके आएंगे। तो अब ये दोनों चल पड़ते हैं एक जर्नी पे, एक लंबी जर्नी जिसका एंड क्या है उनको कोई पता नहीं, एक ऐसी जर्नी जिसके रास्ते में कितने सारे खतरे आएंगे उनको पता नहीं। उनका मकसद यही है कि जो उनके लव वंस है, चाहे उसकी वाइफ हो या चाहे उसका शुन हो, उसको वापस ले आना। वो दोनों अपने प्यार के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार है। अब एक ऐसी दुनिया में है वो जहाँ पे क्या खाना है क्या पीना है कुछ पता नहीं, क्या यहाँ पे वो सांस भी ले सकते हैं उनको पता नहीं। बस उनको वो गेट ढूंढना है, द गेट ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड जैसे ही वो गेट ढूंढेंगे उनके जो भगवान हैं उनको वो प्रार्थना करेंगे या पता नहीं कि वो कैसे उनसे बार्गेन करने वाले हैं। बस उनको वहाँ से उनकी जो सोल्स है शुन की एंड उसके वाइफ की उसको वापस लेके आना है। एंड यहाँ पे और एक गाइस प्लॉट होता है कि जो शुरुआत में आसुना जिस रेडियो को सुनती थी ना उसमें जो पत्थर था वो एक्चुअली अगार्था की एंट्री का पत्थर था, यानी कि जो शिन ने नेकलेस लिया ना वही नेकलेस का एक पत्थर अभी भी आसुना के पास होता है। शिन को ये चीज़ पता नहीं है। जैसे शिन अपने क्लैन में वापस जाता है तो वहाँ की जो मेन कमांडर होती है, जो लेडी होती है, वो कहती है कि तुम अपने मिशन में फेल हो गए। पहले तो शिन को कुछ पता नहीं चलता क्योंकि वो तो कहता है कि मैंने तो नेकलेस वापस ला के दिया, यही तो मेरा मिशन था। बट वो कहते हैं कि तुम एक नेकलेस को तो वापस ला पाए बट जो दूसरा नेकलेस आसुना के पास था उसको तुमने वापस नहीं लाया एंड अब फिर से तुम्हें जाना पड़ेगा उस अपनी जो नेकलेस है उसको वापस लाने के लिए। एंड कहीं ना कहीं ये जो धरती के नीचे जो लोग रह रहे हैं जिनको हम फर्स्ट ह्यूमन कहते थे, वो जो धरती के ऊपर वाले ह्यूमन है ना उनके साथ उनकी एक नफरत है। अब ये क्यों नफरत है ये हमें बाद में पता चलेगा, बट वो इतना ज़्यादा खुश नहीं है कि जो एक दो लोग बाहर से धरती के ऊपर से अगार्था में एंट्री लिए है। यहाँ पे जो अपनी आसुना एंड उनका टीचर है उनका सफ़र जारी है उस गेट को ढूंढने के लिए। रास्ते में उन्हें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलती है। मतलब गाइस सोच लो ये चीज़ें उस ज़माने की है जब फर्स्ट ह्यूमन धरती पे रहा करते थे। मतलब उनका पानी, वहाँ का खाना, उनके घर, ये सारी चीज़ें इन लोगों के लिए
नहीं होती है। अब रात हो जाती है एंड ये लोग सो जाते हैं। एक रूइंस में एक खंडर होता है, वहाँ पे ये लोग सो रहे होते हैं, बट उनको पता नहीं है कि मौत उनके सर के ऊपर मंडरा रही है, क्योंकि रात में निकलते कुछ एक वियर्ड से क्रिएचर्स एंड अगवा कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं अपनी आसुना को। जब सुबह अपनी आसुना की आँख खुलती है तो वो होती है एक खंडर में, जहाँ पे और एक लड़की को किडनैप किया गया होता है। अपनी आसुना को तो पहले कुछ समझ में नहीं आता, बट यहाँ पे वाइज डिसीजन यही है कि यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। तो आसुना रास्ता ढूंढ रही है, वो लड़की भी रास्ता ढूंढ रही है, वो छोटी बच्ची होती है इसलिए अपने आसुना को उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रही है। बट जो अब सूरज है वो ढलने को है एंड जैसे सूरज ढलना शुरू होता है वो जो क्रिएचर्स है वो फिर से निकलना शुरू होते हैं। एंड यहाँ पे आसुना को एक बात चमकती है कि वो जो क्रिएचर्स है वो बस शैडो में ही निकल रही, यानी कि जब तक हम सनलाइट में प्रेजेंट है तब तक ये क्रिएचर्स हम पे हमला नहीं कर रहे। एंड अब सूरज भी डूब रहा है, इसका नसीब ही खराब है, सूरज तो डूबने को ही है एंड जो क्रिएचर्स है वो आगे से आ ही रहे। एक छोटी सी जगह पे अब वो दोनों फंसे हुए, वो दोनों वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं एंड क्रिएचर्स भी बहुत ज्यादा क्लोज इन कर रहे हैं। क्या वो वहां से बच पाएंगे? क्या लगता है आपको? क्या उनका लक उनको वहां पे साथ दे पाएगा? यस हाँ, उनका नसीब वहां पे उनको साथ देता है, क्योंकि ऊपर से आता है शिन। भाई शिन यहाँ पे सेवियर है, उसने 2 बार अपने आसुना की जान बचाई है। अपनी आसुना एंड उस लड़की को वहां से उठाता है एंड भागने की कोशिश करता है। शिन उसको और एक चीज बताता है कि ये जो क्रिएचर्स है वो पानी में भी नहीं आ सकते, यानी कि जब तक आप सनलाइट में एंड पानी में प्रेजेंट हो ये क्रिएचर्स आप पे हमला नहीं करेंगे। तो वो दोनों कूद जाते हैं उस नदी में। नदी का बहाव तेज होता है, फिर भी वो उस नदी में कूद है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपनी जान बचानी है। यहाँ पे वो जो क्रिएचर्स वो थोड़ी देर के लिए उनका पीछा नहीं करते। अपनी आसुना को यहाँ पे लगता है कि चलो ठीक है हम यहाँ पे बच गए एंड वो शिन को ऊपर खींचने की कोशिश करती है, बट नो 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 नो, आपका लक इतना भी अच्छा नहीं है मोहतरमा। ऊपर से क्रिएचर्स आते हैं एंड जो अपना शिन है उसके पीठ पे हमला कर देते हैं। जख्मी हालत में शिन उस बच्ची के साथ बह जाता है एंड अब कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए आसुना भी पानी में जंप लगा देती है उन दोनों को बचाने के लिए। थोड़ी देर में जब टीचर उठता है तो वो देखता है कि आसुना गायब है, तो वो दूर नदी के तरफ जाता है तो आसुना पानी में बेहोश पड़ी होती है। वो आसुना को जगाता है एंड वहीं पे पड़ा होता है अपना शिन उस बच्ची के साथ। वो बच्ची तो बच जाती है, बट जो अपना शिन है वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी होता है। उन क्रिएचर्स के हाथ पे जो पॉइजन था वो उसकी बॉडी में फैल रहा होता है एंड अपने शिन को अब अगर बचाना है तो उसको किसी हॉस्पिटल में लेके जाने की ज़रूरत है। अब धरती के नीचे तो हॉस्पिटल बने नहीं है, यानी उनके जो विलेज के जो वैद्य होते हैं या उनको हीलर कह सकते हैं, वैद्य ही कहेंगे, वैद्य के पास लेके जाना पड़ेगा तभी अपने शिन की जान बच सकती है। तो पास में एक विलेज होता है जो उनको ऊपर से दिखता है, तो वो उस विलेज में जाने की कोशिश करते हैं। बट जैसा मैंने पहले बताया था कि जो अगरता के लोग हैं वो धरती के ऊपर रहने वाले इंसानों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। अब ये नफरत क्यों करते हैं अभी तक हमें ये पता नहीं चला, बट वो उनको विलेज में एंट्री लेने से मना कर रहे होते हैं। बट लकीली आसुना ने जिस बच्ची की जान बचाई होती है वो उनके विलेज का जो लीडर होता है उसकी ग्रैंड डॉटर होती है, इसलिए वो उसको अपने घर में पनाह देता है। अपने शिन की जो जख्म है उनको ट्रीट करता है, उनको खाने के लिए रहने के लिए एक जगह देता है। एंड फिर अब अपनी आसुना उससे पूछती है कि ये सब चल क्या रहा है, हम सब इंसान हैं फिर भी इतनी ज़्यादा नफरत हम में क्यों है। तो लीडर उनको फाइनली बताता है कि आप पहले लोग नहीं हो जो धरती के नीचे आए हो, पहले बहुत कई वर्षों से लोग धरती के नीचे आए थे, वो अपने लालच के लिए अपने स्वार्थ के लिए अगारतों को यूज कर रहे थे। एंड उसमें हिटलर की भी फोटो दिखाई गई है, मतलब लोग वेपन्स के लिए, लोग सोने के लिए या जो मिनरल्स होते हैं उसके लिए अगरथा में आते थे, बस वो अगरथा से सोना एंड ये सब लूटते नहीं थे, वो अगरथा को डिस्ट्रॉय करते थे, यहाँ के जो लोग थे उनको मार देते, बच्चों की हत्या करते थे। दैट्स काइंड ऑफ अ रियली फक्ड अप मैन, ये इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। इसीलिए जो अगरथा के लोग हैं वो धरती के ऊपर रहने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं एंड इसीलिए कहीं ना कहीं वो तुमसे भी बहुत ज़्यादा नफरत कर रहे हैं। बट इन सारी चीज़ों से अपने टीचर को कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ लीडर से एक ही क्वेश्चन पूछता है कि वेयर इज़ द गेट ऑफ लाइफ एंड डेथ, मुझे उसका पता बता दो, मुझे अपने वाइफ को रेजरेक्ट करना है। वो लीडर बोलता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो प्लीज़ उस गेट के पास मत जाना, क्योंकि अभी तक जो भी मरे हुए को जिंदा करने की जिन्होंने भी कोशिश की है उनका हाल अच्छा नहीं हुआ। बट उस टीचर के सर पे जुनून सवार है, उसको मौत का अब कोई डर नहीं है, बस उसको अपनी वाइफ से मिलना है। तो अगली सुबह वो चल पड़ता है उस गेट की तरफ आसुना को लेके पानी के रास्ते। एंड वो गेट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि
कहा जाता है कि उस गेट से कोई भी वापस नहीं आ सकता। दूसरी तरफ अपना जो शिन है वो उठता है अपनी जख्मों से, उसके शरीर पे बहुत ज़्यादा जख्म हुए होते हैं बट फाइनली वो रिकवर हो रहा होता है। सुबह उठता है तो उसको आसुना नहीं दिखती, तो वो उस लीडर से पूछता है कि आसुना कहाँ गई। तो वो लीडर कहता है कि आसुना अपनी फाइनल मंजिल की तरफ जा रही है। शिन को समझ में आता है कि वो कहीं ना कहीं गेट की तरफ ही गए होंगे एंड जो शिन है वो यहाँ पे फाइनली ये डिसाइड करता है कि मैं जो ह्यूमंस है उनको प्रोटेक्ट करूँगा। जो धरती के ऊपर के ह्यूमंस है वो चाहे धरती के नीचे के ह्यूमंस हो, मुझे उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं करना है, मुझे ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो ब्रदर है शुन, वो भी इसी चीज़ के लिए धरती के ऊपर गया था, क्योंकि उसको देखना था कि यार अगरथा एंड जो धरती के ऊपर के इंसान है उनमें ऐसा क्या हुआ है कि जिसके वजह से इतनी ज़्यादा नफरत है, इतनी ज़्यादा हेट है, बट वो ऊपर जाके अपने इलनेस के कारण मरा। एंड उसी की कहीं ना कहीं आखिरी इच्छा समझ के अपना जो शुन है वो डिसाइड करता है कि मैं अब जो अपनी आसुना है उसको प्रोटेक्ट करूँगा। दूसरी तरफ वो जो टीचर एंड आसुना फाइनली पहुंच जाते हैं उस गेट की तरफ। एक्चुअली एक बहुत ज़्यादा वो बड़ा पहाड़ होता है एंड उससे नीचे उतरना होता है, तभी वो आपको गेट मिल पाएगा। बट जैसे ही वो आगे बढ़ पाए तब तक पीछे से उन पे हमला हो जाता है उन्हीं विलेज के गार्ड्स का। वो विलेज के गार्ड्स कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने गेट को, वो वहाँ पे राइफल्स लेके आए उनको मारने के लिए। बट यहाँ पे एंट्री हो जाती है शिन की। तीसरी बार शिन आसुना को बचा रहा है एंड शिन यहाँ पे उनसे लड़ रहा होता है। शिन अपने टीचर एंड उसको कहा जाता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं उनको संभालता हूँ। टीचर एंड आसुना वहाँ से निकल जाते हैं उस पहाड़ की तरफ। एंड यहाँ पे जो अपना शिन है वो रुका है उन गार्ड से लड़ने के लिए। बहुत भयंकर लड़ाई चल रही है क्योंकि वो पहले तो उससे बड़े, एक्सपीरियंस से बड़े। शिन की हाइट भले ही छोटी है बट यहाँ पे शिन रुक नहीं रहा, फिर भी वो लड़े जा रहे हैं क्योंकि अब उसके दिल में अपनी जो आसुना है उसके लिए कहीं ना कहीं फीलिंग्स है। एंड जब प्यार की बारी आती है तो कोई भी लड़ पड़ता है। यहाँ पे शिन अपनी पूरी जान की जोखिम से उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। बहुत पिट रहा है यार, बहुत पिट रहा होता है शिन यहाँ पे, बट फिर भी वो गिव अप नहीं करा क्योंकि अगर गिव अप किया तो वो लोग जाएंगे एंड आसुना को मार डालेंगे। इसीलिए वो ये चीज़ नहीं चाहता। वो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसकी जान भी चली जाए, फिर भी वो आसुना को उस गेट तक पहुँचाना चाहता है। यहाँ पे उसकी हालत बहुत खराब है। दूसरी तरफ आसुना एंड टीचर फाइनली पहुंच जाते हैं उस पहाड़ के ऊपर। वहां से नीचे से एक बहुत लंबी खाई होती है, एक दरी कह सकते हैं, उस दरी में उतरना होता है तभी आपको गेट दिख जाएगा। अपना जो टीचर है वो बिना कुछ सोचे हुए उतरना शुरू करता है बट यहाँ पे जो आसुना है वो उतर नहीं पाती। कैसे उतरेगी यार, अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो आपके फट के हाथ में आ जाएगी, इतनी खोल दरी होती है वो। आसुना उसमें उतर नहीं सकती। वो जो टीचर होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ से वापस जाना है तो तुम यहाँ से वापस जा सकती हो, मैं तुम्हें वहाँ पे फोर्स नहीं करूँगा। तो वो उसको अपनी गन दे देता है एंड खुद वो टीचर नीचे जाने लगता है उस खाई में उसकी फाइनल मंजिल की तरफ। यहाँ पे जो आसुना है वो उसी पहाड़ पे बैठी होती है। सूरज ढलना शुरू होता है एंड आपको पता है जैसे ही सूरज ढलेगा वो क्रिएचर्स फिर से आने वाले, वो क्रिएचर्स निकलना शुरू होते हैं एंड वो पड़ जाते आसुना के पीछे। एंड अब आसुना को बचाने वाला कोई नहीं है क्योंकि शिन दूसरी फाइट में बिजी है एंड जो टीचर है वो अब नीचे उतर रहा है। तो अपनी जो आसुना है वो भाग रही है पानी से क्योंकि पानी में वो क्रिएचर्स नहीं आते। बट वो कितनी देर तक भागेगी, कितनी देर तक भागेगी, क्योंकि उसको पूरी रात भागना है, समझ रहे हो, पूरी रात। उसकी गन में सिर्फ 6 गोलियां है एंड वो जो क्रिएचर्स है वो ऑफ कोर्स उससे ज्यादा नंबर में है, तो वो अपनी भाग रही है। दूसरे तरफ जो टीचर है वो उस खाई से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है। बहुत तेज बारिश हो रही है, बिजलियां कड़क रही है, उसके हाथों से खून निकल रहा है बट कहीं ना कहीं उसको अपनी प्यार से मिलना है एंड अपने प्यार से मिलने के लिए वो अपनी अगर जान जोखिम में डाल सकता है तो बारिश एंड बिजली कहाँ पे उसको रोकने वाले। वो ऊपर से नीचे गिर जाता है, लिटरली उसके पैर में ना बड़ा पत्थर फंस जाता है आर पार। वो जैसे ही उसको निकालता है उससे बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है बट अब उसको इसकी कोई परवाह नहीं है, उसको बस अपनी वाइफ से मिलना है। एंड जहाँ पे शिन लड़ रहा था, जैसे ही सूरज ढलता है वो जो सोल्जर्स होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं दया आती है क्योंकि शिन अगारता का होता है। इवन तो वो लड़ रहा है आसुना एंड उन सब के लिए, फिर भी वो सोल्जर्स कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हारी जान बख्श देते हैं बट फिर से हमारे रास्ते में मत आना। तो यहाँ पे शिन भले ही जख्मी होता है बट वो सेफ होता है। दूसरी तरफ जो आसुना है वो भाग रही है, पूरी रात भागती है, मतलब भाई साहब पूरी रात भागती है क्योंकि अगर वो रुकी एंड क्रिएचर्स अंदर आ गए तो वो उसकी जान चली जाएगी। अपनी आसुना भाग रही है, पूरी रात भाग रही है एंड वो भागते भागते एक ऐसी जगह पे आ जाती है जहाँ पे
पानी खत्म होने को है। उसको ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। जब तक उसको अंदाज़ा लग जाता है तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि वो जो क्रिएचर्स है वो अब आसुना पे हमला करने को आ रहे। उसमें से एक जो क्रिएचर्स है वो आसुना को अपने गले से पकड़ देता है। आसुना अपनी गन से उसको शूट करने की कोशिश कर रही है, बट वो नहीं मरता। वो उसको मार डालने की कोशिश कर रहा है, वो उसका गला दबा रहा है। अपनी जो आसुना की जान है वो अब निकलने ही वाली होती है। एंड जब कहते हैं ना कि जब किसी भी इंसान की जान निकलने वाली होती है तो उसको अपनी लाइफ एक याद की तरह दिखाई देना शुरू होती है। तो उसको सारी चीज़ें दिखाई देना शुरू होती है। उसकी मॉम, जो शिन के साथ उसने पल बिताए थे, जो शिन के साथ उसने पल बिताए थे, अगर था में जो उसकी जर्नी थी, ये सब उसको याद दिलाता है। वो अपना दम तोड़ने ही वाली होती है, तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है अपना हीरो शिन की। चौथी बार शिन बचा रहा है अपनी आसुना को। यहाँ पे वो आता है एंड लकीली जो सूरज है वो भी उगना शुरू होता है। अगर आप पूछोगे कि भाई अब तो सूरज डूबा था, अब कैसे उगा है, तो भाई मैंने जैसे बताया वो पूरी रात भाग रही होती है। सूरज यहाँ पे उग आता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर से वो जल के भस्म हो जाता है। एंड अपना शिन फाइनली अपनी आसुना को बचा लेता है। चौथी बार बचाया उसने। दूसरी तरफ जो वो टीचर है वो पहुंच जाता है उस गेट पे, द गेट ऑफ लाइफ एंड डेथ। भाई इसके डेडिकेशन का ना कोई जवाब नहीं है। मतलब सोचो ना कितनी मुसीबतों को झेल के ये यहाँ तक आया है अपनी वाइफ को मिलने के लिए। वो एंट्री कर देता है गेट में। ऊपर जो शिन एंड आसुना है वो उस पहाड़ पे खड़े होते हैं, उनको भी नीचे जाना होता है, बट खाई जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी होती है, तो नीचे कहाँ कैसे जाएंगे। बट यहाँ पे उनका चल जाता है लक। वहाँ पे जो एक गॉड होता है, अगरथा का गॉड होता है, वो आ जाता है। एंड जो अपनी आसुना है वो उससे प्रार्थना कर देती है कि हमें उस गेट तक पहुँचा दो। तो वो उनको अपने मुंह पे लेता है एंड ऊपर से जंप लगा देता है। मुझे तो कहीं पे लगा था कि ये वहाँ पे मर ही जाएगा, बट वो वहाँ पे बच जाता है एंड वो उनको पहुंचा देता है उस गेट तक, द गेट ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो यहाँ पे दिखा दे कि जो टीचर है वो फाइनली पहुंचा है उस जगह पे जहाँ से भगवानों को बुलाया जाता है। वो जो क्रिस्टल है जो आसुना के पास, तो वो उस पत्थर पे रखता है, जिसके वजह से उनका जो मेन गॉड होता है अगरथा का, जो कंट्रोल करता है द लाइफ एंड डेथ, वो वहाँ पे आता है। वो अपने टीचर से विश पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए कि जिसके लिए तुम यहाँ पे आए हो। तो वो उससे बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी जो वाइफ है वो लौटा दो। एंड यहाँ पे उसकी जो विश है वो पूरी हो जाती है। जो गॉड है वो उसको उसकी वाइफ लौटा देता है। आपको लग रहा होगा कि सब तो सही हो गया, बट नो, वो उसकी वाइफ की सोल लौटा देता है, मतलब उसकी आत्मा लौटा देता है। एंड अगर उसको उसका शरीर चाहिए तो वो गॉड कहता है कि तुम्हें किसी का बलिदान देना होगा जो लिविंग क्रिएचर है। तभी पीछे से एंट्री हो जाती है आसुना एंड शिन की। अपने टीचर की आंखों में आंसू, एंड मुझे पता है कि ये क्या करने वाला है, ये सैक्रिफाइस कर देगा आसुना को। वो आसुना की तरफ देखता है, यानी कि आसुना है सैक्रिफाइस। आसुना सैक्रिफाइस हो जाती है। वो जो गॉड है वो एक्सेप्ट कर लेता है आसुना को एज अ सैक्रिफाइस। बट और भी कुछ चीज चाहिए होती है सैक्रिफाइस में, तो वो ले लेता है उस टीचर की एक आंख। मतलब गॉड भी यहाँ पे मजे ले रहा है उनके। बट दूसरी तरफ हम जैसे आसुना को देखते हैं, अब वो अपना कॉन्शियसनेस खो रही है, क्योंकि उसमें वो जो टीचर की वाइफ थी उसकी आत्मा अब आ चुकी है। एंड जो अपनी आसुना है वो अब उसकी टीचर के वाइफ में कन्वर्ट होना शुरू होती है। टीचर तो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि फाइनली वो अपनी वाइफ से मिल पाया। यहाँ पे उन दोनों के बीच में बातें होती है। टीचर की जो वाइफ है वो उसको कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी ज़िंदगी से आगे बढ़ जाओ, फिर भी तुम मेरे पीछे यहाँ तक आए। वो एक तो उससे खुश है कि अपने प्यार के लिए वो इतना दूर अपनी जान को जोखिम में डाल के यहाँ तक आया, एंड अपनी जान की भी उसने परवाह नहीं की। बट जैसे शिन इन सारी चीज़ों को देखता है उसका तो दिमाग फट जाता है भाई, कि उसके सामने लिटरली उस टीचर ने अपनी जो आसुना है उसका बलिदान दे दिया। उसके सर पे माता चढ़ जाती है। वो अपनी तलवार लेता है, उस क्रिस्टल को जाके फोड़ने की कोशिश करता है कि हरामी तुमने ऐसा कैसे कर दिया, कि मेरी आसुना को तुमने सैक्रिफाइस कैसे कर दिया। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं शिन के दिल में भी आसुना के लिए फीलिंग्स जग रही है। वो क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, टीचर उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। टीचर उसके गले पे चाकू रख देता है। वो बोलता है कि अगर तुमने एक भी स्टेप आगे लिया तो मैं तुम्हारा सर यहीं पे धड़ से अलग कर दूंगा। बट अभी शिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आसुना चली गई तो उसके जीने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो शिन उस पत्थर को तोड़ देता है एंड फाइनली जो आसुना के अंदर टीचर के वाइफ की जो आत्मा थी वो वहाँ से निकल जाती है एंड आसुना अपने ओरिजिनल फॉर्म में जग जाती है।
यानी कि टीचर ने इतनी जो सारी मेहनत ली थी वो सब जाती है पानी में। उसकी वाइफ तो उसको नहीं मिलती, प्लस उसकी जो आँख है वो एक आँख भी चली जाती है। लकीली जो आसुना है वो वहाँ पे जग जाती है, शिन बच जाता है, आसुना बच जाती है। एंड अब जो अपना टीचर है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है एंड वो अब उसके पास वापस नहीं आ सकती एंड उसको अपनी ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ना ही बढ़ना है। वो इस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है एंड कहता है कि जो हुआ सो हुआ, अब हम फिर से चलते हैं अपनी धरती की तरफ एंड एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, एक ज़िंदगी को नए तरीके से जीने की कोशिश करते हैं एंड एक खुशहाल ज़िंदगी की एक नींव रखते हैं। आखिर में ये दिखाया जाता है कि जो अपने शिन, आसुना एंड जो टीचर है वो फिर से चल पड़े हैं अगाथा गेट की तरफ, धरती के ऊपर जाने के लिए। शिन तो धरती के ऊपर नहीं जाएगा बट ये दोनों तो ऊपर जा सकते हैं। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। एक्सप्लेनेशन थोड़ी लंबी हो चुकी है बट आई नो कि मूवी बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने थोड़ा लंबा खींचा है। तो गाइस मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, वीडियो देखते रहो एंड पीस आउट।